नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? पार्टनर को प्यार में पागल कैसे करें? ओए होए! कमेंट आया था मुझे ये कि हम अपने पार्टनर को प्यार में पागल कैसे करें? एक्चुअली जब भी ये बात हमारे दिमाग में आती है ना, जिसके भी दिमाग में ये बात आती है कि मैं अपने पार्टनर को अपने प्यार में पागल करूँ, तो अगर वो खुद थोड़ा गहराई से चेक करेंगे, तो वो इस वक़्त खुद वैसी स्थिति में हैं। खुद पागल हैं वो प्यार में। तो थोड़ा प्यार करना कम कर दो। कम क्या, थोड़ा शांत हो जाओ ना यार, उस प्यार की दिशा अपनी तरफ मोड़ दो, ठीक है? अगर आप उन्हें ना प्यार में पागल करना चाहते हो, आपको ऐसा लगता है कि प्यार में पागल करना देखा जाए तो एक गलत शब्द है, मैं ये इस शब्द को यूज़ नहीं कर रही हूँ। मैं इसे ऐसे कहूँगी कि आप चाहते हो कि जिस लेवल का प्यार आप कर रहे हो, वो भी आपसे प्यार करें। तो पहले तो ये समझो, जिस भी लेवल का आप प्यार कर रहे हो, शायद उसको वो प्यार नहीं चाहिए, इसलिए वो पलट करके आपको वो प्यार नहीं दे रहा है। और वो जो आप प्यार कर रहे हो, वो आपको लग रहा है कि आप प्यार कर रहे हो, वो एक तरीके का ऑब्सेशन है, डेस्परेशन है। आपको वो करने की चाह है, और जैसे ही उनकी तरफ से कम होता है, आपकी वो चाह बढ़ जाती है। जैसे ही वो आपको इग्नोर करना शुरू करते हैं, या आपकी तरफ वो प्यार वापस रिप्लाई के रूप में, या जैसे आप दे रहे हो बिल्कुल उसी रूप में नहीं आता है, तो आपकी वो चाह और बढ़ती जाती है। आपका डेस्परेशन और बढ़ता जाता है, आप और ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हो, और ये एक वजह होती है कि वो प्यार में पागल होने का हम एक नाम देने लगते हैं, क्योंकि हम खुद ही उसमें एक्चुअली पागल हो गए हैं। अब ये शब्द यहाँ सही है, क्योंकि हम भी प्यार में नहीं है, हम प्यार में पागल हो रहे हैं और वैसी हरकतें कर रहे हैं, जहाँ पर हम कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। तो पहले तो ना अपने थोड़े से इस डेस्परेशन को कम करिए, जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं, जो भी हरकतें कर रहे हैं, जिस भी तरीके के एक्शन ले रहे हैं, जो भी आप एफ़र्ट्स डाल रहे हैं, इनको कम कर दीजिए, और कम करते-करते धीरे-धीरे करके इस लेवल पर लेकर के आ जाइए कि ऑलमोस्ट आपकी तरफ से ये चीज़ें बंद ही हो चुकी हों, और अगर हो भी रही हों, तो 1 टू 5% के बीच में हो, 95% आप वो सारी चीज़ों को बंद कर चुके हों, बिल्कुल कम कर चुके हों। क्योंकि आप इतने टाइम से कर रहे थे, तो उस इंसान के माइंड के अंदर ये बात जाती है कि क्या चेंज आया है, क्या हुआ है। तब वो जो भाव होता है ना, वो जगना शुरू होता है, वो फीलिंग जो होती है ना, शुरू होती है। जब तक आप करते रहोगे, एंड स्पेशली इस एनर्जी में इतनी डेस्परेशन से भर करके, और कुछ भी करते हैं हम ऐसे में ना, हम कुछ भी करते हैं, मतलब हम किसी भी प्रकार का एक्शन लेते हैं, और फिर जब सामने वाला वो नहीं करता ना, तो फिर हमें बुरा लगता है। तो वो हमारी उम्मीदें भी होती हैं, और वो उम्मीदों पर ना खरा उतरना, और वो मल्टीपल टाइम्स होना, ये हमें ही बुरा लग रहा होता है, ये हमें ही दुख दे रहा होता है। सामने वाले को उस बात का अंदाज़ा भी नहीं होता, और उस बात से उसको फ़र्क भी नहीं पड़ता, हमें जितना फ़र्क पड़ रहा होता है। तो हमारा, अगर वो एक्शन करना कम हो जाएगा, तो हमारा फ़र्क पड़ना भी बंद हो जाएगा। धीरे-धीरे करके हमारा जो फ़र्क है ना, वो दूसरी दिशा ले लेगा, और तब उस इंसान को फ़र्क पड़ना शुरू होगा। हमारी गलती ही ये है कि हमें को ज़रूरत से ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हम ही ज़रूरत से ज़्यादा एफ़र्ट्स भी डाल रहे हैं। किसने बोला है आपको ज़रूरत से ज़्यादा करने के लिए? किसी ने बोला है? ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ हो जाती है, तो पॉइज़न हो जाती है। कोई भी चीज़, प्यार भी अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए ना, तो वो पॉइज़न का रूप ले लेता है। मीठा अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए ना, तो वो ज़हर हो जाएगा। नमक अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए, तो ज़हर हो जाएगा। खाना आप ज़रूरत से ज़्यादा खा लो, तो बीमार पड़ जाओगे। कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा आप कर दोगे, तो वो खराब ही है, मत करो। जितनी ज़रूरत है उस रिश्ते में देने की, उतना दो। उस इंसान को आपको देने की जितनी ज़रूरत है, अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग मत देखो। आप ये देखो कितनी ज़रूरत है, बल्कि मैं कहूँगी उससे भी कम ही दो, वो हेल्दी है, पच जाएगा आसानी से, ईज़ी हो जाएगा। आप जहाँ-जहाँ ज़्यादा करते हो, आपकी खुद की एक्सपेक्टेशन बढ़ती है, आपको खुद को पेन होता है। आप चाहते हो कि उसके अंदर प्यार बढ़े, ये कम कर दो। ये कम करना ही रामबाण इलाज है आपके लिए। एक्सपेक्ट करना बंद कर दो धीरे-धीरे करके। आपके लिए वो इंसान वो काम करना शुरू कर देगा, जो आपने सोचे भी नहीं होंगे। आप हैरान हो जाओगे उसके अंदर का प्यार देख कर के। आप उसे निकलने देने का मौका ही नहीं देते। आप चाहते हो कि आपके अकॉर्डिंग निकले। आपकी जो डेस्परेशन भरी हुई है, वो उसके अकॉर्डिंग निकले। उसके रिप्लाई आपके अकॉर्डिंग आए। अरे उसको उसके अकॉर्डिंग करने दो। अगर वो आपको इस वक़्त इग्नोर कर रहा है, तो वो इग्नोरेंस क में उसका साथ मत दो, दूर हो जाओ। इग्नोर होने की कोई ज़रूरत नहीं है।
वो नहीं दे पा रहा उस लेवल का प्यार आपको, तो समझो कि आप कुछ ज़्यादा दे रहे हो। जैसे आप ये समझदारी से चलते हो और थोड़े पीछे आते हो ना, सामने वाला आपके लिए पागल होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपके एफ़र्ट्स, आपकी वो सारी चीज़ें उसको समझ आती है कि वो एक इंसान के अंदर की वो सारी चीज़ों को खो रहा है। और आपका वो पागलपना एक समझदार इंसान में बदल रहा होता है। आपको समझ आ जाता है कि आपको एक्चुअली कैसे चलना है, और सामने वाले इंसान को यही चीज़, यही भावना पागल बना रही होती है। तो जितना आप इसे बैलेंस बना कर के रखोगे, बैलेंस में रखोगे, सामने वाला आपके प्यार में पागल होता चला जाएगा। अपनी ग्रोथ पर काम करो, अपने ऊपर काम करो। जिस एरिया को प्यार के नाम पे छोड़ा हुआ था, पार्टनर की वजह से छोड़ा हुआ था, वो एरिया पे काम करना शुरू करो। खुद को हील करो, अपनी हेल्थ पे काम करो, अपनी मेंटल हेल्थ पे काम करो। जहाँ-जहाँ लग रहा है कि डेस्परेशन इधर जा रही है, उस डेस्परेशन की दिशा मोड़ दो, 4 जगह दे दो उसको। अपनी हेल्थ दे दो, मेंटल हेल्थ दे दो, करियर दे दो, ग्रोथ दे दो। आप देखो आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। आपका जीवन यहाँ जैसे-जैसे बदला, आपकी एनर्जी बदली, सामने वाला आपके प्यार में पागल होना शुरू हो जाएगा। ये ऐसा है, और ये हम समझ नहीं पाते। हमें लगता है कि ऐसे उसके पीछे पड़ेंगे तो वो हमारे प्यार में पागल हो जाएगा। अरे नहीं यार, वो हमसे पागल हो के भाग जाएगा। और ये सच्चाई हो रही है आज की डेट में। हम इतना कर देते हैं कि वो हमसे ही पगला जाता है और बोलता है नहीं, नहीं, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं। मन मत करो। वो सारी चीज़ें अपने ऊपर उतारो, अपने परिवार पर उतारो, यहाँ करो। यहाँ फिर भी एक बार को ठीक है, क्योंकि बँट जाएगा। वो एक जगह आप करते हो, बँटेगा नहीं भाई, घट जाएगा। डोंट डू दिस। और फिर ऐसे में लोग खुद को खाली कर लेते हैं और उनको लगता है कि अब मेरी लाइफ़ में कुछ भी नहीं बचा। आप खुद कर रहे थे, कोई नहीं कह रहा आपसे इतना ज़बरदस्ती करने के लिए। कोई नहीं कह रहा कि इतना ज़रूरत से ज़्यादा करने की कोशिशें करो, मत करो। आप खुद से कर रहे हो ना ज़बरदस्ती, फिर जब टूटोगे तो किसी भी जगह के नहीं रहोगे। फिर खुद को समेटने में बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए बेटर है पहले से ही खुद को समेट करके चला जाए, ठीक है? अगर ऐसी किसी भी स्टेज पर हो, सो बी केयरफुल, हल्का चलो, आराम से चलो, इतना डेस्परेशन, इतना ओवर लव करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी ओवर मत करो। आप देखो आपका पार्टनर वापस आएगा आपके पास पलट करके और आपसे उतना ही प्यार करेगा। ओवर नहीं, ओवर कुछ भी मत करो, ना ही एक्सपेक्ट भी करो। अभी आप उसी एनर्जी में हो, उसी फीलिंग में हो, जहाँ आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो पागल हो जाए मेरे प्यार में, तो क्योंकि वो एनर्जी आपसे बुलवा रही है। सो बी केयरफुल, ठीक है? अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।